दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो इस वक्त भारत के अंदर खेली जा रही है, सीजन 17 इस वक्त जनाब पूरे आबोताब के साथ खेला जा रहा है। लेकिन इस सीजन 17 के अंदर जो लास्ट नाइट मैच खेला गया, मैच नंबर 30, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल की तारीख को बदल कर रख दिया था और जो रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने लगाया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उसको खुद ही तोड़ा और आरसीबी के खिलाफ 287 रन जो हैं वो स्कोर किया। और बदले में आरसीबी जो है वो भी किसी हद तक मैच के अंदर इन थी। अगर उनके जो लास्ट बैट्समैन हैं वो 14 गेंदें खेलकर 25 रन की बजाय अगर वो 45 रन कर देते तो फिर जो आरसीबी है वो ये मैच जीत भी सकता था। लेकिन इस मैच के अंदर जो रिकॉर्ड्स बने वो एक साइड पर, लेकिन इस मैच से पहले जब टॉस के लिए दोनों कप्तान जनाब पिच के ऊपर मौजूद थे, वहां पर एक चीज फाफ डुप्लेसी जो आरसीबी के कैप्टन हैं उन्होंने हाईलाइट की और इस चीज के हाईलाइट होने के बाद जो पूरी दुनिया क्रिकेट है उसके सामने ये चीज आई कि जनाब भारत के अंदर आईपीएल सीजन 17 के मैच जिसमें आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस विखंडे के अंदर खेल रहे थे, वहां पर मैच रेफरी जगवाल श्रीनाथ जो हैं उन्होंने फिक्सिंग की थी। सो ये जो फाफ डुप्लेसी का एक्शन था उसने किस तरह से एक नई कंट्रोवर्सी को पैदा किया, ये आज के वीडियो में डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले दो खबरें भारत से हैं, एक आईपीएल रिलेटेड है और एक T20 वर्ल्ड कप 2024 में जनाब मगरूर हार्दिक पांड्या साहब उनके परखच्चे उड़े हैं, वो किस तरह से, वो भी शेयर करना है। लेकिन उससे पहले आईपीएल रिलेटेड खबर जो है वो सुन लें। लास्ट नाइट जब आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था तो इस मैच में आरसीबी के ग्लेन मैक्सवेल जिनका ओरिजिनली ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है वो मैच के अंदर नजर नहीं आए प्लेइंग 11 के अंदर। तो ये चीज सामने आई कि शायद जो ग्लेन मैक्सवेल हैं वो इंजर्ड है। लेकिन बाद में जब मीडिया से इंटरेक्शन हुआ ग्लेन मैक्सवेल का और ग्लेन मैक्सवेल से पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसी रीजन बताई कि जिसको सुनकर यह लगा कि शायद अब आईपीएल के अंदर सब कुछ हो रहा है, वहां पे इंटरटेनमेंट है, वहां पर पैसा है, लेकिन जिस चीज के लिए यह लीग शुरू की गई थी शायद वो नहीं है। और जो स्टेटमेंट ग्लेन मैक्सवेल ने दी वो इनडायरेक्टली भारत के ऊपर एक ब्लेम भी था कि जनाब प्लेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्रिकेट उनकी बेहतर जो है वो नहीं हो रही। तो जो ग्लेन मैक्सवेल साहब हैं उन्होंने कहा जिस तरह से उनके अपने हमवतन जिसमें एडम जंपा, उन्होंने आईपीएल शुरू होने से पहले वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से सीजन 17 खेलने से इनकार कर दिया था। मिचेल मार्श हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए, वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो इन्होंने भी ये कहा कि जनाब वो मेंटली और फिजिकली फिटीग है, थके हुए हैं और इसीलिए वो खुद अपने कप्तान जो फाफ डुप्लेसी और टीम मैनेजमेंट है उसके पास गए और उनको जाकर कहा कि चूंकि मैं 6 मैचेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाया तो आप ऐसा करें कि मुझे रेस्ट दें, मुझे पिक ना करें और किसी नए लड़के को खिलाएं, क्योंकि मेरी क्रिकेट डे बाय डे इंप्रूव होने की बजाय नीचे गिरी है। सो इसलिए मजीद मैं आईपीएल का हिस्सा नहीं बनूंगा और इनडेफिनिट ब्रेक, यानी कि कोई पता नहीं है कि कितने मैचेस की ब्रेक जो है वो उन्होंने ली है। और अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो उस वक्त तो ग्लेन मैक्सवेल इंडिया के अंदर है, लेकिन ये भी हो सकता है अगले 2 से 3 घंटों के बाद हमारे सामने ये खबर आए कि ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो आईपीएल को अधूरा छोड़कर अपने वतन वापस जा चुके हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप जून के अंदर खेला जाना है। और अगर ग्लेन मैक्सवेल इस वक्त फॉर्म के अंदर नहीं आते और ग्लेन मैक्सवेल की जो फोकस है वो क्रिकेट पर नहीं होता तो देन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जो है उसको T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा सफर करना पड़ सकता है। सो इसलिए जो जनाब ग्लेन मैक्सवेल है उन्होंने रेस्ट ली कि मेरी क्रिकेट इंप्रूव होने की बजाय जो मुझसे बाकी एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं उसकी वजह से मैं फटीग का शिकार हूं। इसके बाद जनाब फिक्सिंग स्कैंडल आपके सामने रखने से पहले हार्दिक पांड्या के बारे में चीज जो है वो शेयर कर दूं। ये पाकिस्तान के जो चंद सहाफी हैं जो हकायक के ऊपर खबरों को प्रेजेंट करते हैं और जिनको इंडियन ऑडियंस से व्यूज और लाइक और डॉलर नहीं चाहिए, तो उनमें से मैं वो वाहिद जनाब
यूट्यूबर कह लें, साफी भी ना कहें, जिसने ये खबर ब्रेक की थी कि जनाब जो हार्दिक पांड्या साहब हैं वो इस वक्त गुरूर की इंतहा पर हैं और वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की कप्तानी करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने जो पहला हमला है वो रोहित शर्मा के ऊपर किया कि उनसे मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीनी। लेकिन फिर कुदरत का निजाम ऐसा एक्टिव हुआ कि वो हार्दिक पांड्या जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर इंडियन टीम की कप्तानी करना चाहते थे, अब उनको एक अल्टीमेटम जो है वो भारत के सिलेक्टर्स, भारतीय कोच राहुल द्रविड़ और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दिया है। और यह देखें कि वो हार्दिक पांड्या जो आईपीएल के पहले मैचेस के अंदर रोहित शर्मा को इशारे करके कह रहे थे कि तुम थर्ड मैन पे जाओ, वहां से फिर इशारे करते हुए कहा थोड़ा सा लेफ्ट हो, इशारा किया थोड़ा सा राइट हो। लेकिन अब उसी हार्दिक पांड्या को ड्यूरिंग आईपीएल अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर T20 वर्ल्ड कप 2024 तुमने खेलना है तो फिर तुम्हें अपनी गेम को अप करना पड़ेगा, और ना सिर्फ गेम को अप करना पड़ेगा थ्रू योर बैटिंग, बल्कि बॉलिंग में भी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और 6 मैचेस हार्दिक पांड्या ने खेले, सिर्फ 132 रन स्कोर किए और जो मेक और ब्रेक मोमेंट्स थे मैचेस के आईपीएल के दौरान उनमें हार्दिक पांड्या फेल हुए। उसके बाद बॉलिंग से आगाज किया जब आईपीएल शुरू हुई, लेकिन 6 मैचेस खेलकर कितने ओवर्स फेंके, सिर्फ 11 और सिर्फ 4 इनिंग्स के अंदर बॉलिंग की, यानी कि वो जो 4 इनिंग्स के अंदर भी बॉलिंग की उनमें भी कंप्लीट 3 ओवर्स जो हैं वो इन्होंने नहीं फेंके। सो इसीलिए इनको अल्टीमेटम दिया गया है कि भाईजान अपनी बॉलिंग भी इंप्रूव करें और बॉलिंग भी आप मुस्तकिल करें। अगर बॉलिंग नहीं करेंगे तो देन आपसे एज अ बैट्समैन अगर हम देखें तो शिवम दुबे जो हैं वो बेहतर खेल रहे हैं, सो हम शिवम दुबे जो हैं उनको वर्ल्ड कप खिलवाने के लिए ले जाएंगे। सो ये अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है। इसके अलावा एक और फिंचर की बात जो है वो भारतीय मीडिया के ऊपर की जा रही है, वो फिंचर मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में आपको जनाब जो बिगेस्ट फिक्सिंग स्कैंडल है वो बता दूं। दुनिया क्रिकेट के अंदर फिक्सिंग का जो गढ़ है उसके लिए 2 मुल्क बड़े बदनाम हैं, एक साउथ अफ्रीका, दूसरा भारत। और दोनों के बारे में यह कहा जाता है कि अगर साउथ अफ्रीका फिक्सिंग का बाप है तो भारत उसकी मां है, और अगर आप भारत को बाप कहना चाहते हो तो देन आप साउथ अफ्रीका को मां कह सकते हो, यानी कि वाइस वर्सा। और जो आईपीएल है इसके ऊपर माजी के अंदर भी बहुत ज्यादा एलिगेशंस जो हैं वो लग चुके हैं। इसके अलावा ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो भारत के अंदर खेला गया था, वहां पर भी भारत के जो की मैचेस थे उनमें जिस तरह से क्वाइन फ्लिप किया था रोहित शर्मा ने, तो उस क्वाइन फ्लिपिंग को लेकर जो कंट्रोवर्सीज हैं वो पैदा हुई थी। लेकिन भारतीय नाराज होते थे कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है, वो जो मैच रेफरीज होते हैं वो देखकर चीज जो है वो डिसाइड करते हैं और फिक्सिंग नहीं होती। लेकिन अब जो मैच लास्ट वीक खेला गया विखेंडे के अंदर मुंबई, और अच्छा इंटरेस्टिंगली बात करते करते जनाब जो विखेंडे मुंबई है उसके हवाले से फैक्ट ज़हन में आ गया कि भारत के अंदर फिक्सिंग का जो मेन गढ़ है, देखिए एक तो भारत फिक्सिंग का मेन गढ़ है, लेकिन भारत के अंदर जो मेन फिक्सिंग का गढ़ है वो मुंबई है। सो जो मैच मुंबई में विखेंडे स्टेडियम में आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस खेला जा रहा था, उसमें हार्दिक पांड्या ने जो क्वाइन फ्लिप किया, तो क्वाइन फ्लिप आप ऐसे करते हैं आपके सामने गिरता है, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा राइट हो जाता है, लेकिन आप क्वाइन फ्लिप करें और वो बिल्कुल जनाब कोई 7-8 मीटर पीछे चला जाए तो ये कंट्रोवर्सी को रेज करता है। फिर जो जगवाल श्रीनाथ मैच रेफरी थे उन्होंने जिस तरह से क्वाइन को ऊपर उठाया वहीं पे वो क्लिप वायरल हो गया। लेकिन अब जो जनाब आरसीबी के कप्तान जो उस वक्त भी पिच के ऊपर खड़े थे उन्होंने पैट कमिंस को इशारतन बताया, हालांकि वॉइस नहीं आ रही थी, लेकिन जो इशारे वो कर रहे थे और जो पूरा उन्होंने उस सीन को रिपीट किया, वहां से जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब देखें जो फाफ डुप्लेसी हैं वो पैट कमिंस को बता रहे थे कि हमारे साथ उस मैच के अंदर फिक्सिंग जो है वो की गई थी। सो ये जो फिक्सिंग है टॉस फिक्सिंग, इट इज द बिगेस्ट फिक्सिंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि सर्टन कंडीशंस के अंदर टॉस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस जो है वो हासिल कर लेता है। और माजी के अंदर हम मुख्तलिफ मैचेस के अंदर ये देख चुके हैं कि जब आपको टॉस मिल जाए आप अपनी मर्जी का
जिस तरह से मर्जी की विकेट तैयार की होती है, आप मर्जी का डिसीजन करते हैं कि हम पहले बैट करेंगे, हम पहले फील्ड करेंगे और उसके मुताबिक आपको जो कामयाबी है वो भी मिलती है। सो इसीलिए पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज है, वो माजी में ये पॉइंट रेज कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि जब मैं कप्तान था और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कप्तानी के लिए गया था, तो मैंने उस वक्त ये ओपिनियन पुट अप किया था कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और जब टॉस फेंका जाए तो जो जनाब टॉस नीचे गिरता है, कॉइन नीचे गिरता है, उसके ऊपर जो कैमराज हैं वो फुल जूम करें ताकि पता चले कि किसी किस्म की कोई 2 नंबरी जो है वो नहीं की गई। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।